नमस्कार सर। बहुत दिन बाद नमस्कार। मुलाकात हुई है। और बताइए क्या हाल है? मार्केट में बदलाव अलग हो रहे हैं, उसमें कुछ जो चीजें कॉमन हैं, उसको छुपा दिया जा रहा है और जो मार्केट में नई-नई चीजें हो रही हैं, उसके ऊपर चल रहा है मार्केट में हंगामा। हाँ, ये तो है। लेकिन हमारे पास वही टॉपिक है, उसके अलावा दूसरा कोई टॉपिक ही नहीं है हमारे पास। ये तो है। क्या बस कर उसका सकते ही हैं? रिपीट टेलीकास्ट हो रहा है, स्टाइल अलग हो रहा है, टाइम अलग हो रहा है बस। बिल्कुल, बिल्कुल। आपने हमारे कुछ लेटेस्ट वीडियो देखे हैं हमने जो बनाए थे? शायद नहीं अभी देखे तो होंगे। मैं बहुत बिजी रहा हूँ ना। आप फ्री हुआ हो तो इसलिए तो, भी तो कहा लाइव करेंगे अब। मैंने आपके बहुत सारे आपके क्या बोलते हैं यूट्यूब पे पोस्ट वगैरह आप डालते रहते तो लिंक आते रहते हैं, कभी कभी हाँ, देखते अरे रहता हूँ। बात ये है ना कि जब सवाल उठाओगे तो लोगों को बुरा तो लगेगा ही ना। अब ये डिपेंड करता है कि वो सवाल का जो इम्पोर्टेंस है लोगों तक किस नजरिए से जाता है। अब वो तो है, वो अपने अपनी सोच है ना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अब उधर तो कांड हो गया है तो मतलब क्या बोलते हैं, कश्मीर। हाँ, कश्मीर में जो पालगांव में हाँ, हुआ। पालगढ़। जी और जी तो जी। हम तो भाई उम्मीद लगाए बैठे थे कि मोदी जी पीओके को बजा कर लाएंगे। लेकिन यहाँ तो ये पूछने लगे कौन जा, तो भाई। अब पता है क्या है, अभी पीओ के अंदर जो लोग वो सब एक्टिविटीज कर रहे हैं ना, उनका माइंडसेट, उन लोगों को ट्रेनिंग ही वैसा दिया गया है। हाँ, वो तो है। ये एक चीज। अब जो पॉलिटिकल जो नेता रहते हैं वो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज की अलग अलग विचारधारा होती है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उसमें अब जो मैसेज वहां से आया है वो मैसेज अलग अलग जगह रेस्पॉन्स आएगा। वो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज अलग अलग तरीके से लेंगे, हाँ, बिल्कुल। है कि नहीं? अभी देखो, अब ये जो अभी इवेंट हुआ, अब हमारे हिसाब से अगर देखा जाए, अगर हमारी सरकार होती तो ये इवेंट होता ही नहीं था, मतलब ये घटना ही नहीं होती थी। बिल्कुल, क्योंकि हम आपको इसी से ध्यान होगा, कमजोर मैंने पड़ बताया रहे था हैं। कि हर गली में पुलिस वाले होंगे। हाँ, हाँ, और हर बंदे के पास नौकरी होगी। बिल्कुल, बिल्कुल। जिसके पास नौकरी होगा वो तो बंदूक लेके टेररिस्ट की तरह काम तो करेगा नहीं। नहीं, आप देखो, जब कोई काम कोई है भी तो सरकारी टेंशन फ्री होगा। कोई भी सरकारी अधिकारी गुंडे की तरह काम नहीं करेगा। आराम से जाएगा, बिल्कुल, ड्यूटी पे जाएगा, सिग्नेचर मारेगा, अटेंडेंस देगा, अपना काम करेगा, शाम को 5 बजे वापस घर जाएगा। वो तो है। जब तो ये जब तो विजन होना चाहिए ना। अब हाँ, सरकार के पास विजन तो है नहीं। विजन स्ट्रांग विजन नहीं है, विजन है लेकिन उनके हिसाब से है। हाँ, मतलब पार्टी का अपने अपने हिसाब से होता है ना। हाँ, बराबर बराबर। क्योंकि यही है पॉलिटिक्स, इसी को पॉलिटिक्स बोलते हैं। अगर मैं बोलता नहीं है तो वो बोलते कैसे नहीं है, हम तो प्लानिंग के साथ काम कर रहे हैं। सबका यही होता है भाई। मतलब कोई अपनी वही बुराई तो नहीं नहीं। सुनेगा ना। हाँ, कोई अपनी बुराई नहीं सुनेगा ना। नहीं, बुराई नहीं सोचेगा वो अलग बात है, लेकिन वो हम अगर हम बोलेंगे कि आपके पास विजन नहीं है तो ये तो गलत हो जाएगा ना। हर बंदे के पास अपना अपना विजन होता है। हाँ, है ना, उनके पास भी बस विजन है। ये है कि वो एक दूसरे का विजन को मेल ना खाता वो अलग बात है, ये कम ज्यादा मेल खाता है वो एक अलग बात है। वो तो है। अभी तो देखो, मैंने अब एक्चुअली आपके एक दो पोस्ट देखे थे। मैं जस्ट आपके ऊपर ही बता रहा हूँ। एक मैंने आपका यूट्यूब के अंदर आपने कुछ पोस्ट डाले थे। आज मैं उसमें फ्री ज्यादा ही था। आपने पोस्ट डाले, उसमें लिखा था विराट कोहली उड़ गया। उसमें पोस्ट में आया था। मैं बोला अरे क्या हो गया, मैं ढूंढ रहा हूँ, गूगल में सर्च कर रहा हूँ क्या हो गया विराट कोहली को। वो बाद में मैंने नहीं पता चला डाले। उसको तो कुछ हुआ ही नहीं है। वो मैंने नहीं डाले, जो दूसरा चला रहा था ना, तो नहीं, जो वो भी है डालता है। मतलब। हाँ, तो बाद में मेरे को समझ में आया ये सब खाली टाइटलिंग अट्रैक्शन के लिए है, ताकि लिंक पे कोई बंदा क्लिक करे और उसको टीआरपी हाँ, आ जाए। हाँ, सिंपल होता है। तो यही तो, अरे सरकार का भी तो वही मोटिव होता है ना कि वोट दो एक बार हमारे जान में। वही। अभी देखो, अगर आप हमारे नजरिए से देखोगे, ये तो हो गया लोगों को भटकाने का वाला फंडा हो गया। माइंड हाँ, डाइवर्ट हो गया ना हम लोगों का। तो आपका पोस्ट देख के हम लोगों का तो माइंड डाइवर्ट हो गया। अच्छा ये बताओ तो सही है अब कि नहीं? ये, अब वो बिल्कुल सही है। अब ये बताओ, सरकार पूछे ये कौन जा, तो भाई। नहीं नहीं, आपने जो किया सही है, नैले पे धैला होना चाहिए। आप यकीन नहीं मानेंगे, ये तो चलो और एक अलग फंडा, टीवी ना, बड़े बड़े जो नेशनल लेवल के जो टीवी चैनल्स वाले ऐसा काम कर रहे हैं। तो वही तो है। मैंने एक लिंक देखा, उसके अंदर ये क्या बोलते हैं, ये अपना कौन, कन्हैया कुमार है ना,
हाँ कन्हैया कुमार, अभी वो मेरे ख्याल से कांग्रेस से जुड़ गया वो, हाँ, कांग्रेस कांग्रेस से से जुड़ा बिहार है में। वो। तो उसका एक इंटरव्यू हुआ था इलेक्शन से पहले का। हाँ तो इलेक्शन के बाद में वो टीवी 9 वालों ने क्या किया, दोबारा शायद वो वीडियो डाला या और लाइव में डाल दिया उसको, और ये कि इलेक्शन के बाद, चुनावों के बाद कन्हैया कुमार का धमाकेदार इंटरव्यू। तो मैं सोचा अरे बात, इलेक्शन के बाद उसने ऐसा क्या डायलॉग मारा बोलकर मैं उसका यूट्यूब खोलकर वो पूरा वीडियो वगैरह देखने लग गया। हाँ, बाद में पता चला वो जो वीडियो है इलेक्शन के पहले का है। वही होता है। मेरा दिमाग घूम गया, मैं सच्ची बता रहा हूँ, मेरा दिमाग घूम गया। मैं बोला मैं अपना काम कर रहा था अच्छा खासा, ये एक टाइटल के चक्कर में मैं, मेरा दिमाग घूम के उनका वीडियो देखते बैठ गया। 10-15 मिनट उसके अंदर मेरे बर्बाद हो गए। मैं अब देखो, सही है कि नहीं, ये तो एक तरह से धोखेबाजी होगी ना। वो तो है। मतलब लोगों को अपना टीआरपी बढ़ाने के चक्कर में लोगों का माइंड ही चेंज कर दो, उनको अट्रैक्शन मतलब भटका दो से कि हमारा वीडियो देखो भाई कुछ भी करके। वो बोलते हैं ना, दूर से देखा अंडे उबल रहे थे, पास जाके देखा तो गंजे उबल रहे थे। हाँ। सही है ना। सर आज बहुत हंसा रहे हो, क्या बात है। ऐसा फंडा हो गया। मैं अब एक्चुअली क्या होता है, कानून की नजर में किसी को धोखा देना और फेक न्यूज जनरेट करना एक तरीके से गलत है। तो हाँ मैं वो लिंक के फोटो वोटो खींच कर, मेरे दिमाग में पहले ही बहुत गुस्सा था, मार्केट में ऐसा चल रहा था, मैं गया पुलिस वालों के पास, आईटी सेल वालों के पास। हाँ मैं बोला ये देखो सर, डिजिटल आप क्या, आपका क्या फोकस कर रहे हैं, आप क्या देख रहे हो डिजिटल के अंदर, क्या कंट्रोल कर रहे हो आप लोग हैं, उल्टा सीधा कुछ हाँ, भी न्यूज डाल रहे हैं, पता नहीं किस जमाने का न्यूज की आप बोल रहे हैं, लेटेस्ट न्यूज है, हम लोगों का माइंड डाइवर्ट हो रहा है। पुलिस वालों वो ने क्या बेचारे कहा? कंप्लेंट लेने को तैयार नहीं है। अब बड़े बड़े चैनल के खिलाफ कौन लेगा यार कंप्लेंट। बिल्कुल, वो तो पैसे से निपटा देंगे, पुलिस वाले भी निपट जाएंगे। नहीं, वो तो डिपेंड करता है ना, अगर पुलिस वाले अगर अगर एक्शन लेते हैं तो रूल्स के हिसाब से तो सीधा सीधा एक्शन ही है उनके ऊपर, टीवी 9 वालों के ऊपर बैन लग जाता है या कुछ भी उनको पेनल्टी लगता है, कुछ भी लगता है। तो सर कानून के चैनल हिसाब से पता है तो किसके गलत हैं? है। हाँ, सर चैनल किसके हैं, चैनल किसके हैं? वो जिसकी भी हो भाई, कानून के हिसाब से तो वो गलत ही है ना। अब वो अलग बात है, कानून वो में लोग बड़े लोगों के चक्कर में उन्होंने एक्शन नहीं लिया। नहीं, वो तो ठीक है, चलो एक्शन नहीं लिया, लेकिन चैनल तो उन्हीं के हैं, विधायक सांसद के। तो अब जो भी हो भाई, वो फंस तो वही जाते ना। हाँ तो बात ये है ना, और वो तो और वही पैसा भी नहीं जाना सरकार से, एजेंडा भी सरकार का ही है। वही ना, अब जो भी आप, वो लोग स्ट्रांग है इसलिए हम चुप बैठ गए। बिल्कुल, अगर यही तो ये मामला किसी और यूट्यूबर का होता तो वो जेल की हवा खाने चले जाता। अब हाँ, छोटे मोटे लोगों का तो पंगा ही है। हाँ वही तो। ऐसा ही है, मेन कैसा है माहौल जो ऐसा हो गया है, लोग मौके की तलाश में रहते हैं बस। अभी हाँ देख लो वो समय रहने का सिचुएशन देखा आपने, समय रहने का, और ये अपना एक ना कॉमेडियन के साथ हो गया ना, एक तमिलनाडु वाला हाँ, कोई कॉमेडियन, क्या नाम है उसका, नाम भी याद नहीं आ रहा है। और बादशाह बादशाह पता नहीं, कोई तानाशाह तानाशाह सॉन्ग का गाने के ऊपर हाँ शिंदे शिंदे के ऊपर मुख्यमंत्री के ऊपर हाँ टिप्पणी की थी उसने। हाँ, वो अच्छा, वो कभी कभी था कॉमेडियन, उसने उसके ऊपर गाना गा वैसा हो दिया। गया है उधर, समय रैना और कौन, रणवीर रणवीर क्या नाम है उसका, वो भी कॉमेडियन है ना, झांझर वाला जो जूने वाला कोई है ना वो यूपी का, हम्म, वो वल्गर कॉमेडी के चक्कर में आपको अरे ध्यान हाँ, है। वो एक एक शो चल रहा था, उसके लफड़े में चल रहा कुछ। हाँ, लेटेंट लेटेंट इंडियाज लेटेंट टैलेंट, ऐसा कुछ तो लेटेंट शो, हाँ पूछ रहा, वो टैलेंट इंडियाज में। गॉट लेटेंट, इंडियाज गॉट लेटेंट। तो वो गॉड, जो भी लेजेंड था, उसमें लेडीज के कपड़े बनवा के देखते थे वो। है ना, उसमें रफ एंड टफ बात है, मतलब कुछ आगे पीछे सोचने का नहीं, जो मन में नहीं, है बोलने का उसमें, ऐसा था वो मतलब शो। इतना पूरा छूट, लेकिन शो बनाने की छूट किसने दी, पहले सरकार से दी होगी ना परमिशन। दे, देखा जाए तो गलत नहीं है, कानून के हिसाब से बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन कानून में एक और ऑप्शन भी है। कानून दो चीजों पे, स्पेशली इन फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंदर दो कानून, एक तो फ्रीडम ऑफ स्पीच का ऑप्शन भी दे रखा है
हाँ और दूसरा ऑप्शन ये अलग से दे रखा है कि अगर आप उल्टे सीधे शब्दों का इस्तेमाल करते हो, हेट स्पीच का शब्दों का इस्तेमाल करते हो, किसी का इंसल्ट करते हो, तो भी एक्शन हो सकता है डेफिनेशन का। मतलब फ्रीडम कहाँ है फिर? अब फ्रीडम कहाँ वही है तो फिर? बात है, तो वही डबल स्टैंडर्ड हो गया ना कानून। हाँ मतलब अगर ये कान पकड़े हो तो कहो ये खुला रहेगा, लेकिन पकड़ा ये भी है। तो खुला छोड़ने वाले रहेगा तो नहीं। भी एक्शन, खुला नहीं रहेगा तो चल, ऐसा है, नहीं तो भी एक्शन, हो तो भी एक्शन। हाँ वो तो है ही। तो ये चीज है ना उसकी अब इसके चक्कर में जो हो रहा है एक तरीके से अच्छा ही हो रहा है, क्योंकि इसकी वजह से क्या हो रहा है, अलग अलग जगहों पर उंगलियां उठ रही हैं अब। हाँ वो तो है। अभी 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 देखा जाए ना, अगर बहुत से पॉलिटिकल पार्टीज को ना फंडे नहीं मालूम, अगर फंडे मालूम हो जाए ना तो और बड़े बड़े धमाके होंगे हमारे गढ़ में। हाँ ये तो है। अच्छा अब जो अब आदमी पढ़ रहा है ना वो ज्यादा चालाक बन रहा है। हाँ हेलो। हाँ सर। तो हमने, आपको ध्यान होगा पिछली बार हमने एक बार डिबेट में बात किया था रिगार्डिंग बच्चों के ऊपर। हाँ बिल्कुल। तो उसमें हमने शायद इस पे बात किया था, नहीं किया तो ध्यान नहीं है, लेबर एक्ट बोल के एक रहता है ना, हाँ 18 साल के कम उम्र के बच्चों वालों को काम नौकरी रख सकते हैं, उनको हाँ सैलरी ये तो सिस्टम नहीं है। होता, काम नहीं करवा सकते हम। हाँ ये तो एलिवर एक्ट पे चलता है। तो आज के डेट में जितने भी कॉमेडी शोज हो रहे हैं, फिल्म इंडस्ट्री है, ठीक है, या इंडियन आइडल जो गाने गाने का कंपटीशन होता है, डांस कॉम्पिटिशन होते हैं, वहां पर सब लोग बच्चे सब पार्टिसिपेशन करके पैसे कमा रहे हैं, कॉमेडी ये शोज तो में, बात है। फिल्म इंडस्ट्री में पैसे कमा रहे हैं। तो चाइल्ड लेबर एक्ट, चलो भाई कानून पर केस डालो पहले, खटक। हाँ फिल्म इंडस्ट्री सर। अटक जाएगी, जितने सर भी शो चलाने वाले वो अटक जाएंगे। सर, वो तो ठीक है, आधा देश तो फिर जेल में ही चला जाएगा। बचेगा क्या? अब नहीं कानून है, क्या कर सकते हैं बताओ। नहीं वो तो है। अभी तो उससे ज्यादा तो जो जो पार्टियां हैं उनमें बच्चे 18 साल से कम वाले झंडा लिए फिरते हैं, तो नेता फिर बेकार हो जाएंगे। नहीं, अब देखो जो पॉलिटिकल पार्टीज एक्शन लेना चाहती है वो तो ले सकते हैं, अगर उनको इसके बाद इस कानून के बारे में मालूम हो तो वो लोग एफआईआर डाल सकते हैं अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए। नहीं वो डाल सकते हैं, लेकिन उनका ही उल्टा बढ़ जाएगा ना, क्योंकि आज का जो छोटा सा बच्चा है वो भी नेता बन रहा है। बन रहा है वो एक अलग बात है, लेकिन जिनका नहीं है वो लोग तो एक्शन कर सकते हैं ना, एक्शन ले सकते हैं। हाँ उनके लिए कर सकते हैं, अभी लेकिन देखो, अभी तमिलनाडु वाला जो कॉमेडियन है जिसने मुख्यमंत्री के ऊपर एक्शन लिया, हाँ वो जो कॉमेडी गाने वाने बजा के, अब वो भी तो किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी को लिंक रखता होगा। हाँ थोड़ा बहुत तो रखता होगा किसी न किसी को। बस ये भी वैसे ही समझो, लेबर एक्ट, चाइल्ड एक्ट, वो एक्ट, ये एक्ट, कोई ना कोई टॉपिक पे एक्शन डाल देने का। वो तो है सर। तो लाइफ बड़े बहुत बड़े कट चैनल रही है। वालों को टीआरपी मिल जाएगी। हाँ वो तो है। तो ये चीजें हैं, हर एक का फायदा देखना पड़ता है ना, मतलब वो दूसरी पार्टियों के लिए बता रहा हूँ। सर पार्टी आप भी चला रहे हैं तो ध्यान रखना। सर हम चला रहे हैं, ठीक है, अब हमारा पॉइंट क्या है, बिना प्रॉब्लम क्रिएट किए सरकार बनाना, लोगों के लिए व्यवस्थाएं करा के देना, नहीं ये वो तो हमारा ठीक विजन है, है। लेकिन ये चल कहाँ रहा है ना। अब चल कहाँ रहा है बोले तो कोशिश कर रहे हैं, अब जनता चाहिए तो होगा, नहीं तो कहां से होगा, चांस ही नहीं है, नहीं तो। मार्केट में जो बिक रहा है वो आप बेचने को तैयार नहीं है, और आप लेके आए नया प्रोडक्ट। अब लोग कहाँ जाए? आप शोज लाइव के, आ गए आप। हाँ बच्चों के शोज के ऊपर हमारा डिस्कशन चल रहा था, तो अलग अलग हाँ पॉलिटिक्स पार्टी चाहे तो मतलब उसका फायदा उठा सकते हैं, ठीक है, और मतलब हमारे पार्टी की तरफ से ये विजन था कि अगर कोर्ट वाले अगर केस ले लेते, फॉर सपोज, बिल्कुल। तो मतलब हमारी तरफ से ये था, अगर मान लो कोर्ट वाले अगर केस ले लेते हैं सब चीजों के ऊपर, जो भी हमारा जैसे हमने प्लान किया, मीन्स क्या बोलते हैं, बड़े बड़े चैनल के ऊपर हम्म। तो पहला ये हो जाता कि बड़े बड़े न्यूज चैनल वालों को टीआरपी मिल जाए, ठीक है। बिल्कुल। दूसरा फायदा, हमारा इंटेंशन सजा दिलाने का नहीं, पेनल्टी लेने का भी नहीं है। जी। उस बहाने से नेशनल लेवल पे हमारा पार्टी वालों को टीआरपी मिल जाता। दो, तीसरा चीज, कानून का जो ऊपर नीचे जो हो रहा है, जी जी। जो कानून का जो डबल स्टैंडर्ड जो चल रहा है, वो चीजें भी समाज के अंदर,
और उसकी वजह से हमारा पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा भी किक हो जाता। बिल्कुल। तो ये चीज था, लेकिन शायद सोसाइटी को कुछ और मंजूर है। तो बिल्कुल सर, वो तो अपने जैसी सोसाइटी का नेचर वो आप देखो। बनता जा रहा है। पहला तो सवाल ये है कि हमारे देश में इतना बड़ा हादसा हो गया, 28 लोगों की जान मायने रखती है, और बिल्कुल। पूरा देश समर्थन में भी था, लेकिन सरकार ने जो फैसला लिया, पूछ लिया कि कौन जा, तो भाई अब लोग हंस रहे हैं इस बात पे कि जहां पाकिस्तान से पंगा लेना था वहां पर आप सरकार ने कह दिया कि कौन जा, तो भाई तो मतलब इसका मोटिव क्या है, क्या कैसे करके ये सरकार ने लोगों को घुमाया है? अभी देखो, ये पॉलिटिकल एजेंडे के हिसाब से ये मतलब वो चलता है। अभी देखिए, जो लोग धर्म की राजनीति करना चाहते हैं उन लोगों के लिए तो यही टॉपिक है, ठीक है। वो धर्म के नाम लेकर उन्होंने ऐसा हंगामा किया, ठीक है। और अपोजिशन वालों को भी यही चाहिए, ताकि वो धर्म के नाम की जो राजनीति वो लोग कर रहे हैं उनको विरोध करने के लिए उनको ये बहाना मिल गया। हेलो। पर सवाल तो वही है ना कि ठीक है, ये तो अपना एजेंडा चला रहे हैं, लेकिन सरकार से लोग तो उम्मीद थी सरकार से लोगों की कि भाई हमारे जो लोग मरे हैं उसका बदला जरूर लिया जाएगा। तुरंत उनके बोलने से थोड़ी ना एक्शन लेगी, वो उन लोगों का तो अपना प्लानिंग होगा ना। नहीं वो तो है, लेकिन सरकार, अब देखो उम्मीद होती है ना, तो सबसे पहले आदमी उम्मीद पे ही नजर रखता है ना। सही है सर। आप देखो, मार्केट में हर कंट्री के अंदर कोई ना कोई इस टॉपिक को लेकर डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। और हमारे भारत में भी लोग अलग अलग विरोध पक्ष वाले, सत्ता पार्टी वाले, और जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी, हर पॉलिटिकल पार्टीज वाले अपने नजरिए से मार्केट में अपना वीडियो चैनल विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, ठीक है। डिबेट वाले अपने हिसाब से वो लोग बात कर रहे हैं, वो मिलिट्री वाले अपने हिसाब से बात कर रहे हैं, ठीक है। अब सरकार अपने हिसाब से कुछ ना कुछ तो प्लान कर रही होगी। अब जैसे उन्होंने क्या बोलते हैं, वो पानी बंद क्या कर रहे हैं बोलकर, ऐसे बंद किया बोल के कुछ बोल रहे हैं, और वो क्या सोशल मीडिया को मतलब इंडिया के अंदर बैन कर दिया बोल के बोल रहे हैं, कई यूट्यूब चैनल्स को बैन कर दिया इंडिया के अंदर बोल के बोल रहे हैं सत्ता पार्टी वाले। लेकिन नहीं, वो तो ठीक है। अब एक सवाल ये भी उठ जाता है कि अगर पानी बंद करना है तो उसके लिए हमारे पास कितना संसाधन है। अब यही तो बात है ना। अब ये वो स्ट्रेटेजीज उनके पास, वही तो बात है, वो अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। देखा जाए, पानी बंद करने से क्या, आप लोगों को मार रहे हो। कौन से लोगों को मार रहे हो? राजस्थान के जो बॉर्डर्स में जो लोग हैं, गुजरात के आसपास के जो लोग हैं, उनके भाई बहन लोग ही है ना, रिश्तेदार लोग ही है बाजू में। पाकिस्तान में जो है, उनके रिश्तेदार लोग ही है ना। तो आप अपने ही लोगों को पानी बंद कर रहे हो, अपने ही लोगों का आप कम्युनिकेशन कट कर रहे हो। अभी देखो, इसके ऊपर फ्रीडम ऑफ जो स्पीच का जो इंडेक्स होता है ग्लोबल लेवल पे, जो रहता है ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच का एक रैंकिंग होता है, तो उसमें बताया जा रहा है कि इंडिया का जो रैंकिंग है वो नीचे गिर गया है फ्रीडम ऑफ स्पीच के मामले में पूरे वर्ल्ड में। तो भारत का तो वैसे भी गिर गया है, मीडिया 180 नंबर पे पहुंच गया है, डॉलर नीचे। भारत का तो सब कुछ अब लगातार गिर रहा है। बांग्लादेश से हम कंपटीशन करने लगे, पाकिस्तान से करने लगे, जबकि हमारा तो जो ऑथेंटिक तरीका था कि अमेरिका से करने को थे, हम चाइना से करने को थे। बंद कर रखे हैं, किसी ने क्या किया है समझ नहीं आ रहा है। अरे भाई, सोशल मीडिया बैन करने से क्या हो जाएगा? आपका काम था मिलिट्री को 2000 लोग लगभग वहां पर अपने मिलिट्री के बंदों को रखा ही नहीं। ये तो कोई बात हुई नहीं ना। वहां पर आपको हर जगह रखनी चाहिए। अगर सवाल करोगे तो फिर देशद्रोही तो भी कहलाओगे। अभी आपने देखा ना, वो नेहा राठौर ने सवाल पूछ लिया, उस पर केस हो गया लखनऊ में। उसने अपनी मतलब सवाल करना ही सबसे बड़ा गुनाह है कि तुम देश के साथ खड़े नहीं हो। आज राकेश टिकैत को किसी ने लपेट दिया। यही तो बात है ना। अब वहां पर जब सत्ताधारी पार्टी के पंगे पॉइंट्स को पकड़ोगे तो उस हिसाब से वो लोग कर रहे हैं। जिस हिसाब से अब कुछ लोगों का कहना है कि भाई अब जो आतंकी हमला हुआ उसमें धर्म पूछा, जाति नहीं।
लेकिन अब मोदी जी कह रहे हैं कि भैया जाति तो बताओ पहले, तभी तो आगे बात करेंगे। मोदी ऐसा मेरे ख्याल से पता नहीं, मोदी ने ऐसा बोला नहीं बोला पता नहीं, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज का डिबेट्स के अंदर तो ये बात चल रही है कि हाँ भाई उनका नहीं सर, मोदी जी ने घोषणा कर दी जाति जनगणना की। सवाल इस बात का नहीं है कि जाति जनगणना की घोषणा क्यों कर दी, सवाल इस बात का है कि अभी क्यों की, आगे पीछे कर देते ना। वो आपके संदर्भ समझ लो, क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंस समझ लो और तो इत्तेफाक समझ लो। नहीं, जैसे ही अगर उधर अमित शाह जी की और मोदी जी की मोहन भागवत से मुलाकात होती है, सुबह ही मालूम पड़ता है कि मोदी जी ने घोषणा कर दी कि कल अब जाति जनगणना होगी। लेकिन ये फैसला से मतलब हम लोग एक्चुअली पर्सनल व्यक्तिगत तौर पे अगर देखें तो हमारी राय के हिसाब से तो ये जातिगत जनगणना ठीक नहीं है। ये था उसकी जगह वो चाहे तो नॉर्मल टोटल जनसंख्या कितनी है, किसकी गरीबी के आधार पर, अमीरी के आधार पर, साक्षरता के आधार पर कर सकते थे, लेकिन अब जिस हिसाब से करेंगे वो तो सरकार के हाथ में, हम क्या कर सकते हैं, लेकिन सवाल तो हम पूछ सकते हैं। लेकिन थोड़ी बहुत देर में कोई आगे कमेंट करके चला जाएगा कि देशद्रोही कहेंगे। वो तो मार्केट में वो लोग दूसरी पॉलिटिकल पार्टी वो तो कर ही रही है। हाँ वही तो, वही बात आप देखो, हमारी तरफ से तो हमने तो बात रख दी कि हाँ भाई जातिगत गणना करने की कोई जरूरत नहीं थी। आप चाहते तो क्या कहते हैं मार्केट में किसके पास क्या क्या सुविधाएं हैं, क्या 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 चीजें, उसके हिसाब से आप जातिगत मतलब उसके हिसाब से आप जनरल सुविधाओं के अनुसार गणना कर सकते थे, जनसंख्या की गणना आप कर सकते थे, उसमें हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं बोलकर ऑलरेडी हमने अपना एक वीडियो बना के डाला हुआ है। मतलब पोस्ट ठीक है, मतलब जनगणना अपना अपना एक तरीका होता है। चलो ठीक है, सब पार्टियां मांग रही थी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बात तो वही, सब लोग ये पूछ रहे हैं कि ये टाइम क्यों था भाई। अरे अभी तो हमारा जो बाहरी मसला चल रहा है उससे समझो। नहीं वो बहाना हो गया, क्योंकि ऑलरेडी देखो जातिगत गणना को लेकर ऑलरेडी पिछले मेरे ख्याल से 1-2 साल से पता नहीं कितने सालों से इसके ऊपर चर्चा चल रही थी। बस एक इत्तेफाक से ये एक चीज आ गई, क्योंकि ये एक एक्स्ट्रा मुद्दा आ गया ना वीडियो में, खुल्ला खुल्ला बोलना तेरा धर्म के, अगर मुस्लिम बोलकर गोली मारना, सॉरी हिंदू बोलकर गोली मारना, इट्स नॉट ए जोक, ये मामूली डायलॉग नहीं है। तो मेरा सवाल एक और है आपसे, मेरा एक सवाल और है। पहले मोदी जी ने पुलवामा में जो आतंकी हमला हुआ था, शहीद हुए थे जवान, उन पे वोट मांगा था। अब की ये तो नहीं होगा कि बिहार चुनाव में भी कि जो अभी हमला हुआ है इस पर भी वोट मांग ले, विपक्ष तो परेशान हो जाएगा इस बात पे। अब ये पता नहीं, अब वो अब इस बार उनकी क्या रणनीति रहेगी वो तो वही जाने। ठीक है, हम हमारा तो सीधा सवाल है, तो जम्मू कश्मीर पे जो घटना हुआ उसके ऊपर इतना बवाल मच रहा है, इतने वीडियो सामने आ रहे हैं, इतना मार्केटिंग हो रहा है, इतने पब्लिसिटी हो रहा है, इतना डिबेट हो रहा है। मणिपुर में इतना बड़ा कांड हो गया, उसके ऊपर चूं तक नहीं, इसके ऊपर कोई बवाल नहीं मच रहा फिलहाल। मणिपुर पे अगर बात करोगे तो अभी तो पाकिस्तान के हुए नहीं हो, आप पाकिस्तान के भी साबित हो जाओगे। फिर मणिपुर पर अगर सवाल करोगे तो समझ लो कि देशद्रोही हो। नहीं वो अलग बात। अब देखो वहां पर भी पंगे हो गए, मणिपुर में भी पंगा हुआ, कश्मीर में भी पंगा हुआ, जम्मू में भी, जो भी जम्मू कश्मीर में भी, लेकिन यहाँ का वीडियो वायरल हो रहे हैं, यहाँ पर इंटरनेट फैसिलिटी अवेलेबल है। लेकिन मणिपुर में जो कांड हुआ उसके अंदर वहां पर इंटरनेट का पूरा जाम करके रखा हुआ, वहां का वीडियो स्प्रेड करने नहीं दे रहे वो लोग। तो ये क्या डबल स्टैंडर्ड है? ये तो डबल स्टैंडर्ड है। सरकार तो बीजेपी की है, सरकार तो बीजेपी की है वहां पर भी है सर, जो भी हो, लेकिन दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज के नेता भी तो वहां पर जीते हुए हैं ना, कहते हैं संसद में या विधायक जो भी लोकल लेवल पे हैं, इसमें एमएलए वगैरह। संसद में एक नेता ने उठाया भी तो था, तो जो ओम बिरला जी है उन्होंने कहा बैठ जा भाई, ये मुद्दा नहीं चलेगा। ऐसा थोड़ी ना होता है यार। मेन क्या उन लोगों को बात करने नहीं आ रहा है, और ऊपर से क्या है, जिसकी लाठी उसकी भैंस का रणनीति चल रही है। फिलहाल कानून वानून कुछ नहीं चल रहा समाज में, कानून खाली उसका इस्तेमाल मजबूरी के हिसाब से चलाया जा रहा है। मतलब जो कमजोर लोग हैं उसको चला रहे हैं, और जो स्ट्रांग लोग हैं वहां पर ताकत का गेम चल रहा है। ऐसा हो रहा है वो मार्केट में। तो देश में कानून के राज तो खैर है ही नहीं, वो तो कहा जाता है कि हमारा देश स्वतंत्र है और एक संवैधानिक देश है, लेकिन हकीकत में तो कुछ और ही है। यहाँ पर अगर आप किसी के पक्ष में हैं
तो वो देशभक्त है, अगर आप थोड़े से भी इधर निकल गए तो देश विरोधी हो गए। तो ऐसा ही हो गया है। तो यही ना, इसीलिए तो मतलब क्या यूनिटी बोलते हैं ना, एकता, एकता से ही कुछ हो सकता है बोल के, इसीलिए तो हर पॉलिटिकल पार्टी वाले ये डायलॉग मारते रहते हैं। नहीं, एकता अच्छा है, डायलॉग मारना चाहिए, कम से कम इतना तो करती रखते हो। कोई एकता में दम होता है, इसलिए तो बोलते हैं कोई भी चीज। हाँ, हम भी यही बोल रहे हैं अगर। हाँ, अब चुनाव नजदीक है, अलग अलग पार्टियां अपने अपने तरीके से बातें रखेंगी, अरे लेकिन वही है ना। हम तो चुनाव का टेंशन भी छोड़ दे रहे हैं यार। अब क्या, अरे ईवीएम मशीन, अभी देखो परसों ही एक न्यूज आया, बीजेपी के घर में 5 ईवीएम मशीन मिली। अब बताओ सर, वो तो कोर्ट मानने को तैयार नहीं है ना, सुप्रीम कोर्ट भी तो नहीं मान रहा कि ईवीएम चोरी होती है। अरे वो माने ना माने, एविडेंस के साथ मिला हुआ है यार, और कैसे नहीं मानेगा। आप क्या करें उसके साथ, एविडेंस वो मतलब सर सबूत के साथ तो चंडीगढ़ चुनाव में भी पकड़ा गया था ना, तो क्या हुआ था। वही ना, जिसकी लाठी उसकी मैं। फिलहाल अब जो देश में जो भी होगा ना आने वाले दिनों में, मेरे को तो कभी कभी ऐसा लगता है जिसका ग्रुप ज्यादा स्ट्रांग रहेगा वो सरकार बनाएगा। ये इलेक्शन कोई काम नहीं करने वाले, मेरे को तो ऐसे ही लग रहा है। चुनाव होने से रहे। अब पाकिस्तान जो हुआ ना, पाकिस्तान में ऐसे ही कुछ होगा, नहीं तो धमाल तानाशाही लागू होने वाली है, आपका कहने का मतलब ये है। हो सकता है। अभी देखो, अभी कुछ दिन पहले जो किसानों ने इतना बड़ा आंदोलन किया था कि लाल किले में जाके झंडा गाड़ के आ गए वो लोग, है कि नहीं। हाँ, तो आप जरा सोचिए, अगर उसके अंदर एक लेवल, एक स्टेज एक्स्ट्रा डाल दिया जाए, मान लो वो वहां पर वो झंडा गाड़ने की बजाय सीधा सांसद के अंदर घुसकर, राष्ट्रपति भवन में, प्रधानमंत्री भवन में अंदर घुसकर उनको हटा देते तो हाँ, ये भी तो बड़ा सवाल हो जाता। तो और कोई कुछ नहीं कर पाता सर। अगर ये लोग अगर वो स्टेप में चले जाते, ज्यादा से ज्यादा क्या गोलियां वोलियां चलाते और तो ये, लेकिन इतनी पब्लिक के सामने वो लोग टिक नहीं पाते। नहीं, ये तो बात है, इतनी पब्लिक के सामने लाखों में भीड़ थी, कोई मामूली भीड़ नहीं थी। तो अब तो ये जो अभी इन्होंने ये जो कांड अभी जो चल रहा है ना पिछले कुछ दिनों से, जिस तरीके से सबूत मिलने का, अब देखो जज का मामला देख लो, 15 करोड़ कितना, 15 करोड़ 20 करोड़ जो जल गए। हाँ, दिल्ली वाला मामला। अब बताओ, एफआईआर रजिस्टर नहीं हुआ, ठीक है, ऊपर से उसको टर्मिनेट भी नहीं करे, हाँ, सजा भी नहीं सुनाई, सीधा ओनली ट्रांसफर और कुछ भी नहीं। ये क्या बस है? इतना था, दिल्ली से लखनऊ का रोड पकड़ा दिया कि लखनऊ बैठो जाके आप। ये तो डबल स्टैंडर्ड हो गया ना कानून का इस्तेमाल। आप किसी तो वो तो है। किसी को छोड़ दे रहे हो, ये तो गलत बात है ना। तो सर, ये देश ही ऐसे इसी हिसाब से चल रहा है ना। तो वही, अब ऐसे ऐसे जो कांड हो रहे हैं ना, इसके चक्कर में पब्लिक के अंदर ना आक्रोश बहुत ज्यादा है, कहीं ना कहीं कम ज्यादा। अरे ये क्या हो रहा है, ऐसा रहेगा तो समाज कैसे चलेगा, क्या होगा। अब देखो बड़े बड़े लोग जो है ना, अभी देखो ये क्या, वो तमिलनाडु वाला जो कॉमेडियन, अब उसका नेटवर्क भी गुस्से में होगा। बात है। अभी समय रैना और जो रणवीर कौन, वो जो कॉमेडियन है, उनके ऊपर भी जो केस चला, वो लोग भी अभी वो अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं उनके अंदर भी गुस्सा होगा। बिल्कुल सर। तो ऐसे ऐसे जिस तरीके से एक के बाद जो हो रहे हैं ना, तो ये पॉलिटिकल जो अपोजिशन वाले हैं, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनके अंदर कहीं ना कहीं आक्रोश लेवल बढ़ता जा रहा है। अभी देखो जो हिंदू समाज के जो लोग हैं, वो शंकराचार्य का भी कुछ बीच बीच में वीडियोस आते रहते हैं। अभी उसने बागेश्वर बाबा के ऊपर भी एक डायलॉग मारा है उसने कि अरे भाई, बागेश्वर बाबा में उतना दम होता तो उसने अगर पहले ही पर्ची निकाल दिया होता तो वो घटना को रोक सकते थे, ऐसा स्टेटमेंट दिया उसने। तो कहाँ गया उसका वो पावर, उसकी वो उनके क्या बोलते हैं, हनुमान जी की जो फोन पर जो कनेक्शन होता है, उसका कनेक्शन क्या हो गया। अगर वो कनेक्शन काम करता तो वो 25-30 लोगों की जान बच जाती। नहीं, अब इस पर मैं कुछ बोलूंगा विवाद हो जाएगा, मैं नहीं बोल सकता ना। नहीं, आपको बता, मतलब ऐसे ऐसे ना हर कम्युनिटी के अंदर ना आक्रोश लेवल बढ़ रहा है। अभी वक्फ जो बिल है उसके ऊपर भी वो तो उसने तो जातिवाद के अंदर और भड़का दिया उसने, उस टॉपिक में, वक्फ बिल के चक्कर में। अब जातिगत गणना अब जो होगा ना, इसके पता नहीं कितने कांड हो गए इसके अंदर अभी। अब इसमें भी कई सवाल आ जाते हैं जातिगत गणना के अंदर। अब मान लो जब वो लोग सर्वे करने जाएंगे, जो भी अधिकारी लोग जब घर घर जाएंगे अधिकारी, कि हाँ भाई आपकी कास्ट कौन सी है, आपका नाम क्या है, फलाना, जो भी वो काउंटिंग करेंगे, तो अगर मान लो कोई नया कास्ट आता है तो वो लोग लेंगे या नहीं लेंगे। मान लो एक बंदा है जो नया धर्म का नाम ले लेता है, जो सरकार के पास रजिस्टर्ड ही नहीं है, तो अब वो टाइम पे वो लोग
तो वो टाइम पे वो धर्म का नाम बोलोगा रजिस्टर में लिखेंगे या नहीं लिखेंगे? वो तो ठीक है सर, लेकिन ये अब जब होगा तो सरकार को बनाना पड़ेगा। अरे भाई वो बनाना पड़ेगा सही है, लेकिन बनाएगा या नहीं बनाएगा वो भी तो सवाल है ना। और उनके पास उन्होंने वो लेवल की प्लानिंग की है नहीं की है, ऐसे काफी सारे मुद्दे आएंगे। और फिर वो जो नया जो धर्म आएगा वो धर्म किस कैटेगरी में जाएगा, कौन से आरक्षण परसेंटेज में जाएगा, काफी सारे पॉइंट है। अब सर देखो मैं बताऊं ना आप ये कोई बताओ। सर, एक सवाल है। अभी जाति की जब गिनती हो जाएगी तो ओबीसी का बताया जाता है कि लगभग 50% से ऊपर की जनसंख्या है। जो भी है। अब आरक्षण मिलता है ना 27%। अब लोगों की डिमांड ये भी होगी कि जब भाई जनसंख्या ज्यादा है तो आरक्षण बढ़ाओ। लेकिन अब जो परसेंटेज भी डिवाइड हो जाएंगे सर। अभी ओबीसी बोले तो वो एक कैटेगरी हो गया, लेकिन ओबीसी के अंदर भी सबकास्ट का भी तो कैलकुलेशन होगा ना। अभी सबकास्ट उनके अंदर में हाँ, जो अलग, तो उनके अंदर भी परसेंटेज डिवाइड हो जाएगा, उसमें भी तो परसेंटेज डिवाइड होंगे ना। डिवाइड तो हो जाएगा, लेकिन फिर मांग भी तो उठेगी भी नहीं, बढ़ाओ अब हमें कम मिल रहा है। अब वो तो राजनीतिक और अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी उनको जो जो पंगे क्रिएट करने, विरोध कैसा करना है, वो अपनी स्ट्रेटेजी वो लोग बनाएंगे, वो एक अलग बात है, ठीक है ना। तो पॉइंट क्या है, ठीक है। अरे आप ये सोचिए ना, अब जब गणना करने जाएंगे तो नए नए धर्म आ जाएंगे, ठीक है। और लोग भी अपना नया हो सकता है धर्म बदल के बोल दें, जिसमें उनको लगेगा कि कौन से कैटेगरी में जाएंगे तो ज्यादा बेनिफिट है, वहां पर वो लोग अपना धर्म लिखवा दे, हो सकता है। हाँ, ये भी तो है। अभी कुछ लोगों ने कोर्ट से मेरा कोई धर्म नहीं है ऐसा एक सर्टिफिकेट हासिल किया हुआ है, कोर्ट से परमिशन लेके। मतलब अगर कोई पूछे कि तुम्हारा जात क्या है तो वो बोलेगा मेरा कोई जात नहीं है, नो कास्ट। तो वो बंदा वो किस कैटेगरी में आएगा? हाँ, ये तो सवाल बहुत बड़ा है फिर। तो अब बहुत से लोग हैं ना जो लोग किसी भी धर्म को नहीं मानते, ऐसे भी बहुत से लोग हैं। हाँ, वो अपने आप को नास्तिक कहते हैं। वो जो भी कह ले, हमको क्या करना है, लेकिन वो किस कैटेगरी में आएंगे? अब जो जनरल कैटेगरी होता है, जनरल कैटेगरी के अंदर जो लोग होते हैं वो धर्म को मानने वाले होते हैं। हाँ, तो अब ये ऐसे लोग किस धर्म में जाए, मतलब किस कैटेगरी में जाएंगे, क्योंकि इनका तो कोई धर्म ही नहीं है। अब तो ये तो चैलेंज ही होने वाला, नया चैलेंज खड़ा हुए। तो ऑब्वियसली होना ही है। अब उन लोगों को पता नहीं सरकार वो उस लेवल का उन्होंने प्लानिंग किया नहीं किया, और ये लोग बोल रहे हैं लगभग 1 साल लगेगा गणना करने के लिए। हाँ, वो तो टाइम लगेगा। ये तो मेरे को इतना गुस्सा आ रहा है, 1 साल क्यों लगेगा सर? एक बात बताइए, हम लोग 21st सेंचुरी में जहां पर हवा में कारें उड़ रही हैं, वो जमाना चल रहा है फिलहाल मार्केट में, हवा में कारें हैं? आप देखो, आप पता नहीं किस गली में कौन से शहर में बैठे हो, मैं पता नहीं कौन से गली कौन से शहर में बैठा, हम लोग आपस में आराम से बात कर रहे हैं। ये टेक्नोलॉजी है, और इनको 1 साल चाहिए गणना करने के लिए। मैं आपको बता दूं, अगर सरकार मेरे को अगर फैसिलिटी, अगर मेरे को थोड़ा सा पावर सपोर्ट करे ना, मैंने 1 महीने में सॉफ्टवेयर बना देना, 1 महीने के अंदर पूरे वर्ल्ड की गणना करके दे दूंगा, पूरे वर्ल्ड की। तो सर वो तो खत्म हो जाएगा ना, जो पैसा कमाने का मौका मिलेगा इस जाति जनगणना में, वो कहाँ जाएगा फिर? उतने सारे अधिकारियों को सैलरी देना, उसके ऊपर का बजट लूट के गोदामों में डालना, हाँ? वही तो मुख्य कारण है। अब जाति जनगणना होगी, लगभग 300 करोड़ रुपए का आसपास ये बजट बैठेगा, देखना आज लिख दो। जबकि वो काम कितने में हो सकता है? मुश्किल से जो आप मान के चलिए, अगर चलो अच्छे से अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर को भी अगर अपॉइंट करते हैं, 5 लाख रुपए 10 लाख रुपए महीने का पगार देकर भी अगर 20-25 लोगों की भी अगर वो टीम बनाते हैं ना, तो 4-5 करोड़ 10 करोड़ रुपए के अंदर पूरे देश की गणना 1 महीने के अंदर हो सकती है, 1 महीने के अंदर। वो तो ठीक है सर, लेकिन अब पैसा लूटने के लिए भी हमें मौका दोगे ना, वो सरकार कहेगी ना। नहीं, मतलब इससे आप ये समझ लो कि मंशा क्या है। अभी देखो मेरे पास अब ऑनलाइन ये जो अभी ईवीएम का चल रहा है ना, पूरे देश के अंदर, मतलब पूरे वर्ल्ड का इलेक्शन में करवा सकता हूं। मेरे वेबसाइट के अंदर उतनी फैसिलिटी अवेलेबल, मेरे वेबसाइट में इतनी फैसिलिटी अवेलेबल, पूरे वर्ल्ड का इलेक्शन करवा सकता हूं बैठे जगह मोबाइल पे, और एक भी बोगस वोटिंग नहीं आएगा, एक भी बोगस वोटिंग नहीं आएगा। सर तो जाति जनगणना तो आधार कार्ड से भी हो जाएगी, 1% आदमी भी नहीं बचेगा। बिल्कुल, आधार कार्ड के अंदर एक ऑप्शन ऐड कर देना है बस, कास्ट का, बस अपडेट करवाना है, लाइन लगा के खुद अपडेट करवा लेंगे लोग, हो गया काम, ये झटके में काम। लेकिन पैसा फिर कहाँ से आएगा? मेन तो काम ये है।
नहीं तो आधार कार्ड तो अब लगभग लगभग 90% लोगों के तो आधार कार्ड है ही है वैसे। 10% को छोड़ भी दो तो उन्हें मौका दे दो भैया, 10 दिन में आधार कार्ड बनवा लो, जाति जनगणना होगी, लोग बनवा लेंगे। हाँ सही है, सही है, सही। तो कहने का मतलब बिल्कुल सही है। तो लेकिन यही तो बात है ना, राजनीति इसलिए तो बोलते हैं ना कि जिसके पास मतलब हर पॉलिटिकल पार्टी का अपनी एक काम करने का एक तरीका होता है, वो निर्धार करता है कि देश किस लेवल पे प्रगति करेगा। अब सर वही तो बात है कि हम लोग यहाँ बैठकर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन सरकार कह रही है कि हमें माल खाना है, तुम कुछ भी कर लो, है ना। तो वो है, चिल्लाने से हमारे कुछ होना नहीं है, लेकिन हम कह सकते हैं खाली। यही तो बात है ना, यही हमारा ये काम करना है कि हमें ये जो बातें हैं जो है ये जो विजन है ये लोगों तक पहुंचाना है। देखो भाई, सरकार इस तरीके से पैसा खर्च कर रही है, लोगों का टाइम बर्बाद। आप देखो ये सारे काम किससे करवाएंगे ये लोग? यही पूरा हमारे जो शिक्षक हैं, जो टीचर्स, गवर्नमेंट टीचर्स, इन लोगों से ही काम करवाएंगे ये लोग, बराबर। हाँ बिल्कुल, अब वो उसी सैलरी में करवाएंगे। अब वो पढ़ाने को सैलरी दी जा रही है, पढ़ाने को सैलरी दी जा रही है, उसी में करवाएंगे ना। लेकिन बजट में ये फिर कहाँ से आ जाएगा कि इतना पैसा खर्च हो गया? मतलब कहने का मतलब क्या है, देखो यहाँ पर प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो रहा है। टीचर्स का काम है बच्चों को पढ़ाना, अच्छी शिक्षा देना, उसके लिए उनको काम दिया गया है, ठीक है। तो ये जो काम है कास्ट का काम, खाली जैसे आपने बताया आधार कार्ड के अंदर एडजस्टमेंट कर देंगे तो काम हो जाएगा, बराबर। मतलब तो हो जाएगा। कोई अगर राजनीतिक जो मंशा है, वो राजनीतिक मंशा के हिसाब से अगर मतलब जनहित में काम करे तो देखो करोड़ों रुपए बच जाएंगे। वो करोड़ों से कई लोगों को नौकरियां दी जा सकती हैं। कई लोग, वो बात तो आप भूल गए शायद, दिल्ली में हेडक्वार्टर नहीं बनाना है या फिर यूपी में नहीं हेडक्वार्टर बनाना है, वो भी ऐसा जो 5 स्टार होटल ले लो, तो उनके लिए भी पैसा चाहिए ना। उन्होंने बना तो लिया है, उन्होंने अभी बना है, मतलब अभी कमी है, हर गली में एक होना चाहिए उनका। यही तो बात है, ये पब्लिक को समझना चाहिए कि देखो भाई, इस तरीके से पैसों का जो इस्तेमाल हो रहा है और ये पब्लिक का पैसा है, ठीक है। जनहित में काम होना चाहिए, टाइम को कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा जनहित में काम होना चाहिए। क्योंकि लोग देखो, आप यकीन नहीं मानेंगे, हम लोग जब मैं से कभी कभी नेट में चेक करते रहता हूँ, डेली करीबन आप ये मान के चलो 2-3 लाख लोग मरते हैं सर, डेली 2-3 लाख। और 5-6 लाख लोग, अगर मैं मोटा मोटा भी बोलूं, 3 लाख लोग पैदा होते हैं, 1.5 लाख लोग मरते हैं पूरे वर्ल्ड में, डेली, पूरे वर्ल्ड में बात। ये अब जो 1.5 लाख लोग जो मर रहे हैं, वो किन किन कारणों से मर रहे हैं? या तो उनको पैसों की कमी की वजह से, या खाना नहीं मिल रहा, या तो क्रिमिनल्स की वजह से, ऐसे काफी सारे कारणों की वजह से ये लोग मरते हैं, बीमारियों की वजह से वगैरह, फलाना दिखना जो भी है, ठीक है ना। पैसे मिलने की वजह, क्रिमिनल्स की वजह। आप 28 लोग अच्छे खासे लोग थे, मर गए बेचारे टेररिस्ट के चक्कर में, है कि नहीं? तो कहने का मतलब क्या, अगर कम से कम समय के अंदर इन सारे पैसों का अगर पब्लिक में प्रॉपरली अगर इस्तेमाल होता है, तो ये सारे लोगों में से कई लोग बच जाएंगे सर। ये जो रोज अभी देखो, ये 28 लोग, अब हमारे प्लानिंग के हिसाब से हमने पहला जो प्रेस मीट किया था 2018 में किया था, 2018 में सर। और हमने साफ साफ बोल दिया था कि बीजेपी, कांग्रेस, जेडीएस, आम आदमी पार्टी, बीएसपी, इन लोगों से कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। ये लोग, इन लोगों से काम होने वाला नहीं है, आप हमको चांस दीजिए, हम करके देंगे। ये स्टेटमेंट ने 2018 में किया था। आप में सर सुनिए, आप में वो कमी है ना, आप धर्म की चटनी नहीं चटा रहे, या फिर आप झूठ बोल करके कोई पुलिंदा नहीं हो छोड़ रहे कि भाई ये बम फटेगा तो यहाँ पर पैसा फैल जाएगा। कुछ बोलो ऐसा ना, तभी तो पब्लिक आएगी। अब उन्होंने बोला है कि, तो कहने का मतलब क्या, आप लोग हमको तो, अब मेरे को तो ये फील होता है, ये 28 लोगों की जान बच सकती थी। मणिपुर का कांड, जो इतना बड़ा कांड हुआ, वो नहीं होता अगर हमारी सरकार होती थी, ये सब चीजें नहीं होती, क्योंकि मारने वाले ही नहीं होते ना। लेकिन सरकार फेल हुई। मोदी जी ने एक बार भी कहा कि मणिपुर में जो हुआ वो गलत हुआ, नहीं बोला ना। तो अब अगर आप सवाल करोगे मोदी जी से तो उनके भक्त आ जाएंगे, वो कहेंगे तुम राष्ट्र विरोधी हो, देश विरोधी हो, तो सवाल नहीं कर सकते भाई। और सर्टिफिकेट कौन लोग बांट रहे हैं पता है? जिन्हें खुद नहीं पता कि सर्टिफिकेट ही क्या होता है, वो भी सर्टिफिकेट बांट रहे हैं कि ये लो सर्टिफिकेट को ऐसे।
यही तो चीज है ना, इसलिए मतलब कभी कभी मतलब हम जब ऐसे हम लोग न्यूज देखते रहते हैं, ऐसे एक्टिविटीज करते रहते हैं, तो काफी फील होता है ये क्या हो रहा है। पब्लिक फास्ट प्रमोशन क्यों नहीं कर रही है। एक एक हमारे हमारे पॉलिटिकल पार्टी का जो एजेंडा है, एक एक टॉपिक वायरल होने लायक है, पूरा वर्ल्ड में हंगामा मचाने वाला हमारा स्टेटमेंट है। बहुत पता नहीं है। था। लेकिन यही चीज है ना, वो सब बड़े बड़े पार्टी न्यूज चैनल वाले बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टीज को लिंकअप है, इसलिए हमारा न्यूज उठा नहीं रहे वो लोग, शायद ऐसा भी हो सकता है। दूसरी चीजें ये भी होती है कि ये जो मार्केट है ना, आज की जो मार्केट है, वो समझना नहीं चाहती है। वो ये भावनाओं वाली चीजें देखती है। जैसे कि अगर आप भी आज ही बोल दो, किसी पर गलत बोल दो थोड़ा सा, आप वायरल हो जाओगे। गलत बोल के वायरल हो गए और अच्छा बोल के वायरल नहीं होने वाले हो। हमारे मामले में उल्टा है। हमारे मामले में ऐसा है, अगर हमने कुछ मतलब सच्चाई बोल दी ना उल्टे लेवल पे, सीधा केस कर देंगे ये लोग। आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरे ऊपर अभी कुछ लोगों ने ना, हालांकि मेरी कोई गलती भी नहीं है, सिर्फ मेरा खाली वो लोग टाइपिंग बोलते हैं, टाइपिंग जब मोबाइल पे व्हाट्सएप में टाइपिंग करते हैं ना, तो टाइपिंग में गलती सिर्फ टाइपिंग की गलती है। मतलब मैं लिखना कुछ और चाहता था, शॉर्टकट में लिख कुछ और दिया, तो उसके ऊपर लोगों ने केस कर दिया। और वो एक्चुअली देखा जाए तो पुलिस वालों को कंप्लेंट रजिस्टर करना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि कानून कहता है कि वो केस रजिस्टर नहीं होना चाहिए, कानून कहता है। तो किसने करवाया था? कोई पार्टी के लोग होंगे ना, किसी पार्टी के। और संगठन वालों ने केस किया है। खैर वो अभी वो कोर्ट में चल रहा है मैटर, और वो तो सब वो सॉल्व हो जाएगा, वो कोई बड़ी बात नहीं है। वो उल्टा पड़ गया वो केस, वो एक अलग बात है। उनके ऊपर पूरा रिवर्स हो गया वो पूरा केस। सर वो तो चलता ही रहता है सर, जब राजनीति में आए हो तो डर गए, तो राजनीति बेकार है करना। नहीं अब देखो, मैं अच्छा खासा सीधे साधे रास्ते से चल रहा था। मेरा इंटेंशन था किसी से पंगा नहीं लेना, प्यार मोहब्बत से काम करना, मिलजुल के काम करते, सरकार बनाते, सब लोग खुश रहेंगे, ये अपना इंटेंशन है। अब ये बीच में बेचारे 10 लोग फंस गए मेरे चक्कर में। अब वो सब लोग और नहीं, वो 10 लोग फंस जाएंगे। अब वो पुलिस वाले के ऊपर केस हो जाएगा, क्योंकि उसने कंप्लेंट गलत रजिस्टर किया है उसने, वो पुलिस वाला फंस जाएगा। और उसके जिन लोगों ने कंप्लेंट किया वो लोग भी फंस जाएंगे। ऐसे कैसे फेक एफआईआर, फेक कंप्लेंट क्यों कर रहे हैं आप लोग बोलकर, तो उनके ऊपर केस रिवर्स पड़ जाएगा, डेफेमेशन का केस ठुक जाएगा। इसके चक्कर में उन्होंने मेरे को कम से कम पिछले 4-5 साल में 4-5 साल से कोर्ट और पुलिस के चक्कर मेरे को कटवाए इन लोगों ने। तो अब उसका पूरा सब पंगे होंगे, उसका बदला तो लूंगा ही लूंगा, मैं छोड़ूंगा तो वो नहीं। बिल्कुल, जब उन्होंने किया तो उसको भुगतान भी वही करेंगे। अरे वो लोग, और सबसे बड़ा झटका तो मेरे को इतना गुस्सा इसलिए आता है क्योंकि वो जो संगठन वाले हैं ना, हमेशा संविधान संविधान बोलकर चिल्लाते हैं वो लोग, संविधान का। और मुझे इस बात का गुस्सा है कि उसमें से एक बंदे को मैंने बताया था, देखो भाई हम लोग मिलकर पार्टी बनाते, उनको बताया था हमारे एजेंडे के बारे में। एक उसमें से एक बंदा वो है, एक मेन बंदा, उसको बताया, उसने मेरा साथ नहीं दिया उस टाइम पे, तो वो बंदा भी इसमें फंस गया। मैं उसको अब ऊपर से अब कंप्लेंट भी किया, गलत किया, तरीका गलत था उसका, क्योंकि कंप्लेंट बनता ही नहीं था, तो वो तो खुद फंस गया बेचारा। कोर्ट में जज ने उसको सवाल किया था, तो उसका वो जवाब नहीं दे पाया। वो जवाब दे ही नहीं पाया। और मेरे चक्कर में वकील फंस गए, वकील वकालत नहीं कर पा रहा है। वो बोल रहे तो क्या तू कानून ऐसे कैसे पढ़ के आ गया, तेरे को कानून कैसे पता चल गया, ये सब चीजें। जज परेशान है मेरे चक्कर में, जज की गलतियां पकड़ लिया मैंने। सुप्रीम कोर्ट वाले को मैंने मेल भेजा कि भैया आपका जो वो गलत है, सुप्रीम कोर्ट वाले को मैंने मेल भेज दिया। और मेरे अपोजिट में सरकारी वकील है, सरकारी वकील मेरे अगेंस्ट में है, ठीक है। तो अब सरकारी वकील की मैंने गलती पकड़ ली। मैंने जज को बोला, उसने जो कंप्लेंट, उसने जो आपको एप्लीकेशन दिया, आपने उसका एप्लीकेशन तो ले लिया, मेरे एप्लीकेशन पे आप सवाल उठा रहे हो। सुप्रीम कोर्ट का कानून कहता है कि सरकारी वकील ने जो एप्लीकेशन दिया वो गलत है, एज पर गवर्नमेंट ऑर्डर, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स। अब बत्ती बंद हो गई वहां पर जज की भी। अब वो सरकारी वकील भी ठंडा सवाल हो सर, एक सवाल और है। हाँ हाँ बोलिए। अभी जैसे कि आप बोल रहे थे कि वो केस कर दिया, अब ये समय ही ऐसा चल रहा है कि अगर आपने हवा भी छोड़ी ना
मुंह से हवा भी छोड़ो तो वो भी सोच समझ के। तो वही ना, वहां पर पहली बात, मैं नॉर्मली जो भी स्टेटमेंट देता हूँ फैक्ट्स के ऊपर देता हूँ। मेरा इंटेंशन कभी भी किसी को इंसल्ट करना या उनको मतलब उनके खिलाफ कुछ गलत कदम उठाना, ऐसा कभी भी मेरा इंटेंशन नहीं रहा है। ये मेरा बचपन से लेके अब तक का रिकॉर्ड रहा है। तो पहली बात तो हमारा इंटेंशन पहले से भी सही था और हम ठीक तरीके से काम कर रहे थे। उन्होंने गलत तरीके से कदम उठाया, क्योंकि उनका इंटेंशन पता क्या, वो जो संगठन वाले हैं, वो संगठन वालों का काम ही है बकरा बनाना। कोई भी मतलब कोई बंदा उल्टा बोल दे, उस पर केस करो, उससे पैसे वसूल करो। ये बोलता है ना पेनल्टी डेफेमेशन करके पैसे वसूलने का काम, मतलब ये बिजनेस हो गया ये। तो धंधा ही बहुत गंदा है तो वो लोगों ने वो उस इंटेंशन से उन्होंने काम किया है वो, लेकिन उनको ये नहीं मालूम ना, उन्होंने इस बार पंगा जो है गलत आदमी से ले लिया। कभी कभार हो जाता है ना, कभी कभार होता है, शहद खाने गए मक्खियां लग गई तो अब वो है, और मेरे को तो कभी कभी लगता है अब वो लोग अब पूरा मेरे कंट्रोल में है। एक तरीके से देखा, वो उनको सुधर नहीं रहा कि इसको हैंडल कैसे करें, इस बंदे को टैकल कैसे करें, उनको सुधर नहीं रहा है। तो सरकारी वकील फेल हो गया, सबूत ला नहीं पा रहे, है ही नहीं उनके पास, सबूत लाएंगे कहां से? अब उन्होंने एक वर्ड के ऊपर तो लिखवाया है ना, अब सबूत क्या होगा? तो वही चीज है ना। तो कहने का मतलब अब कोर्ट वालों के पास भी कुछ जवाब नहीं सुधर रहे, बेचारे बस तारीख पे तारीख दे रहे हैं। वो लोग क्या, जज ना जजमेंट नहीं दे पा रहे, क्योंकि वो जो जिन लोगों ने हमारे पर केस किया ना, वो लोग पॉलिटिकली बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है वो लोग। तो और हम लोगों का बैकग्राउंड पॉलिटिकल जीरो है। तो ये कैसा हो गया बोले तो चींटी पहाड़ को टक्कर दिए जैसा वाला मैटर है ये। वो तो है। तो चलिए ठीक है सर, तो ये चीजें हैं। चलिए बहुत टाइम हो गया। जी 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 जी, कल मिलते हैं फिर, ठीक है हाँ, सर। और टॉपिक बता देना, उसी हिसाब से मैं भी तो थोड़ा तैयारी कर लूं। आज तो ऐसे ही आ गया था मैं भी लाइट भी से। कोई नहीं, चलो कल बताता हूँ आपको। हाँ कोई नहीं।